दोस्तों आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत की एक बहुत ही बेहतरीन डायनेस्टी थी। उसी को आज हम कवर करेंगे। और आप अगर मिडिवल हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो अब तक तो आप इतना समझ गए होंगे कि मिडिवल हिस्ट्री को हम एक स्टोरी लाइन के तरीके पढ़ते हैं और उसमें वाई ढूंढने के जितना आप कोशिश करेंगे ना उतना आप मिडिवल हिस्ट्री पर अपनी पकड़ बनाते हुए खुद को पाएंगे। आइए चलते हैं और जानते हैं सैयद डायनेस्टी के बारे में सभी इम्पोर्टेंट बातें जो हमको जाननी ज़रूरी है। सैयद डायनेस्टी 1414 से लेके 1451 एडी तक थी, जो कि 37 ईयर टोटली चली। दोस्तों दूसरी खास बात आप ये जानिए कि सैयद डायनेस्टी के पहले तुगलक डायनेस्टी थी और सैयद डायनेस्टी के बाद लोधी डायनेस्टी आई है। और ये सैयद का टर्म इसलिए लगाते हैं कि ये खुद को प्रोफेट मोहम्मद के एक डिसेंडेंट मानते थे और इसीलिए ये अपना टाइटल सैयद लगाए और इसी पे नाम पड़ा सैयद डायनेस्टी। सैयद डायनेस्टी के फाउंडर किज़िर खान थे। इन्होंने ही शुरुआत की थी सैयद डायनेस्टी की, इसीलिए हम सबसे पहले इन्हीं को पढ़ रहे हैं। अब ये जानिए दोस्तों कि किज़िर खान जो कि फाउंडर थे सैयद डायनेस्टी के, उन्होंने रूल किया था 1414 से 1421 एडी तक और इसी पे आपको फोकस रखना है। और इसके बाद ये जानिए कि ये जब तक फाउंडर नहीं बने थे उसके पहले ये मुल्तान के गवर्नर थे और ये तुगलक डायनेस्टी के अंडर में आते था और ये अपॉइंट हुए थे तैमूर नाम के एक रूलर से और इन्होंने ही इन्वेड किया था इंडिया पे 1398 में। यानी कि जब मुगल सल्तनत थी और तुगलक डायनेस्टी थी तो 1398 में इन्होंने इन्वेड किया क्योंकि ये इंडिया के वेल्थ के पीछे पड़े थे और इन्होंने अपॉइंट कर दिया उसके बाद किज़िर खान को अपना गवर्नर। और 1414 में यानी कि 1398 में इन्वेड करने के बाद सीधे 14 से 14 में ये जो बीच का टाइम लाइन था इसमें तुगलक डायनेस्टी ही थी, बट उनका इतना अच्छा खासा कंट्रोल ऐसा नहीं था जैसे 1398 के पहले था। और इसके बाद 14 से 14 में तुगलक डायनेस्टी बंद होती है और किज़िर खान पूरी अपने हाथ में पावर ले लेते हैं। इनकी खास बात ये रहती है कि ये अपने आप को कभी भी एक सुल्तान का टाइटल नहीं देते। ये अपने आप को एक रियाते अला कहते हैं, जो कि वसाल थे तिमरुद के। तिमरुद एक फॉरेन की डायनेस्टी थी, ये आप समझ लीजिए, जिसके रूलर थे तिमूर। और वसाल मतलब आपने 11th में वेसेले सिस्टम पढ़ा होगा, जिसमें आप यही समझ लीजिए कि ये एक सर्वेंट टाइप के थे, कि ये खुद को एक तिमरुद डायनेस्टी के पपेट टाइप मानते थे खुद को। इसके बाद आते हैं मुबारक शाह, जो कि 1421 से 1434 तक रूल करते हैं और ये अपने पापा के तरीके बिल्कुल नहीं रहते। ये अपने को खुद का टाइटल देते हैं शाह का और शुरुआत करते हैं कॉइन्स की, जो कि अपने नाम पर तराशना शुरू करवा देते हैं। और इसके बाद ये फाउंड करते हैं मुबारकाबाद सिटी को यमुना रिवर के फ्रंट पर। और इसके बाद इनका जो रेन था ना वो बहुत ही कन्फ्लिक्ट भरा था और लोकल हिंदू और खोकर्स के अगेंस्ट में, यानी कि जमींदार जो थे उनके अगेंस्ट में इनसे लफड़ाबाजी चलता रहता था। बड़े ही अजीब थे। अब इसके बाद हमको ये ज़रूरी है पढ़ना कि लिटरेचर की क्या अहमियत थी, क्योंकि ये जो आप नाम देख रहे हैं ना, याया बिन अहमद सर हिंदी, इन्होंने मुबारका शाह के रिंग में एक किताब लिखी तारीख़ मुबारक शाही। और ये बुक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमको सैयद डायनेस्टी के बारे में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें पता चलती है। अब इसके बाद आप ये जान लीजिए कि मोहम्मद शाह ने, जो कि 1434 से 1445 तक रूल करते हैं, ये बहुत ही वीक होते हैं दोस्तों मोहम्मद शाह की सबसे बड़ी गलती रहती है कि ये दिल्ली को प्रोटेक्शन देने के लिए मालवा के सुल्तान यानी कि बहलोल लोदी की मदद लेते हैं दोस्तों। और बहलोल लोदी की जैसे ये मदद लेते हैं ना, आगे चल के सैयद डायनेस्टी का जो विनाश होता है उसका मेन कारण बहलोल लोदी ही रहते हैं। और इसके बाद जब ये खत्म होते हैं तो इनके बाद आते हैं आलम शाह, जो कि फाइनल रूलर रहते हैं 1445 से 1451 तक। ये इनका नाम पूरा अलाउद्दीन आलम शाह था, जो कि बहुत ही वीक राजा एक बार फिर से थे। और 1448 में इन्होंने दिल्ली को छोड़ दिया था कि अपनी एक पीसफुल लाइफ जी सकें। उसके बाद 1451 में बहलोल लोदी ने दिल्ली को अपने हाथ में ले लिया।
इसके बाद हम सैयद डायनेस्टी के अगर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये बहुत ही स्मॉल एरिया में हो गया था, दिल्ली के अराउंड। सैयद डायनेस्टी बहुत लंबे स्तर पर नहीं फैली थी और इसीलिए कांस्टेंट वॉर भी चलती रहती थी जब तिमूर ने इन्वेड किया था 1398 में। और इसके बाद ये हमेशा एनुअल मिलिट्री एक्सपेडिशंस पे रिलाई करते थे, मतलब टैक्सेस के नाम पर इन्वेट करते थे दूसरी जगह और वहीं से जो पाते थे उसी से अपना काम चलाते थे। और उसके बाद आर्किटेक्चर के मामले में टॉम्ब कई सारे बनाए इन्होंने ऑक्टेगनल शेप के। और इसके बाद और कुछ इतना खास नहीं था इनके आर्किटेक्चर में। और कुछ एग्जांपल्स आप देखेंगे तो टॉम्ब ऑफ मुबारक शाह था, टॉम्ब ऑफ मोहम्मद शाह था जो कि लोधी गार्डन्स में है दिल्ली में। दिल्ली के स्टूडेंट्स ये समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और यही स्टाइल आखिरी में अफेक्ट करती है लोधी डायनेस्टी के आर्किटेक्चर को और आगे चल के मुगल को। और कंक्लूजन में यही है दोस्तों कि सैयद डायनेस्टी का मेन काम एक ब्रिज के तरीके था जो कि तुगलक डायनेस्टी के एंड को और लोधी डायनेस्टी के राइस के बीच खुद को पाती है। और तारिक मुबारक शाही, याया बिन सरहिंदी, ये इम्पोर्टेंट रखिएगा। और ये इम्पोर्टेंट रखने वाली बात भी है क्योंकि इसी बुक से यानी कि मुबारक शाही से ही हमको सैयद डायनेस्टी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ पता चलती है। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे सैयद डायनेस्टी के बारे में आपको पता चल गए होंगे। और आगे अगर आपको कोई और डायनेस्टी के बारे में जानना है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।